कक्षा 10 के सभी छात्रों को नमस्ते। आज सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल के प्रथम पाठ संसाधन एवं विकास पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम विविध प्रकार के संसाधनों का अध्ययन करेंगे और उनका मानवीय उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, जिससे वे अपना जीवन सरल बना रहे हैं और विकास के मार्ग को प्रसारित कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं संसाधन क्या है और विकास क्या है। संसाधन उन प्रक्रियाओं को कहते हैं जिससे मानव अपना जीवन सरल एवं सुगम बनाने का प्रयास करता है। प्राचीन काल से ही जब से मानव ने अपना खानाबदोश जीवन जीना समाप्त किया और वे एक स्थान पर झुंड बना करके रहने लगे, उन्हें अनेक प्रकार के संसाधनों की आवश्यकताएं पड़ी। जैसे जैसे ही उनके मस्तिष्क का विकास होता चला गया, वैसे उन्होंने अनेक प्रकार के संसाधनों को अपने जीवन में महत्व देना प्रारंभ कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपनी रक्षा के अनेक उपकरण और दैनिक उपयोग की अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाना प्रारंभ किया, जिससे उन्हें इस पृथ्वी पर वन्य जीवों से जो संकट था उनसे उनको छुटकारा प्राप्त हुआ और उन्होंने एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से यात्राएं करके संपूर्ण विश्व पर अपना वर्चस्व स्थापित करने का काम किया। तो संसाधन वे संसाधन हैं जो मानवीय जीवन को सुगम एवं सरल बनाने के काम में आते हैं, उन्हें संसाधन कहा जाता है। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, दूसरा मानवीय। जो प्रकृति द्वारा जो प्रदत्त संसाधन हैं, जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस पृथ्वी से, इस प्राकृतिक वातावरण से प्राप्त करता है, वे प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यह निःशुल्क उपहार प्रकृति है। इसके अंतर्गत वायु, जल, खनिज संसाधन, वन, वनस्पति, जीव जंतु, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, ये सभी प्रकार के जो संसाधन हैं, ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और मानवीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका उपयोग मानव अपनी कुशलता के उपयोग को बढ़ा करके, उनकी कार्य कुशलता को बढ़ा करके, वस्तुओं की गुणवत्ता को बढ़ा करके अपना जो उपयोग है और अपना जीवन है वह सुगम एवं सरल बनाने का काम निरंतर करते हैं। वे मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले हम प्राकृतिक संसाधन पर वर्णन करेंगे। प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी पर उपस्थित वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त निःशुल्क उपहार हैं। इनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, चाहे वो उद्योग के लिए हो या व्यापार के लिए हो या स्वयं की आवश्यकताओं के लिए हो, वो प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मनुष्य एक पर्यावरण का एक अभिन्न भाग है। वह प्रकृति के संतुलन को बनाने का काम करता है और बिगाड़ने का भी काम करता है। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन निरंतर करेंगे तो निश्चित है कि वे प्राकृतिक संसाधन स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे, जिससे मानव का जीवन
संकट में आ जाएगा। चाहे वो खनिज संसाधन हो, वन संसाधन हो, वन्य जीव संसाधन हो, ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनमें से बीच में यदि कोई भी कड़ी टूटती है तो निश्चित है कि मानव जीवन और यह जो हमारी धरा है, पृथ्वी है, ये स्वतः ही निर्जल हो जाएगी। प्राकृतिक संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है, नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण संसाधन और अनवीकरण संसाधन। नवीकरण संसाधन का मतलब होता है वह संसाधन जिनका उपयोग मनुष्य प्राचीन काल से निरंतर करता चला आ रहा है और ये संसाधन कभी समाप्त होने वाले नहीं हैं, तो ऐसे संसाधन नवीकरण संसाधन के अंतर्गत आते हैं। नवीकरण संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, सतत संसाधन और जैव संसाधन। सतत संसाधन का मतलब है जो जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के और जब तक पृथ्वी का विनाश नहीं होगा तब तक यह निरंतर चलने वाले सतत संसाधन हैं, यानी इनको कभी समाप्त नहीं होना है। जैसे सौर ऊर्जा, पवन, जल, मिट्टी, ये ऐसे संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे। ऐसे संसाधन सतत संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन, इस प्राकृतिक धरा पर जीव जंतु और वनस्पति से मिलकर के जो संसाधन बना है वो जैव संसाधन के अंतर्गत माना जाता है। यह बहुउपयोगी है क्योंकि मानव स्वयं भोजन बना नहीं पाता है, वह अन्य संसाधनों पर निर्भर रहता है। वह भोजन की प्राप्ति के लिए वनस्पति और जीव जंतुओं पर निर्भर रहता है और उन्हें उपयोग करके अपनी जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और विकास करता है। जैव संसाधन दो प्रकार के होते हैं, वनस्पति संसाधन और वन्य जीव संसाधन। पृथ्वी पर जो भी वनस्पतियां छोटे से लेकर के बड़े तक, सूक्ष्म वनस्पतियों से लेकर के बृहद स्तर के जो बड़े वृक्ष हैं, वो जितने भी वनस्पतियां पाई जाती हैं वो वनस्पति संसाधन के अंतर्गत आते हैं। इनका उपयोग मनुष्य विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, वो चाहे भोजन के लिए हो या दवाइयों के लिए हो या उद्योगों के लिए हो या घरेलू उपकरणों को बनाने के लिए हो, चाहे फर्नीचर बनाने के लिए हो, और साथ में पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाए रखने के लिए वनस्पति संसाधन का सर्वोत्तम महत्व समझा जाता है, क्योंकि इसके बिना न तो जीव जंतु जीवित रह सकते हैं न ही मनुष्य जीवित रह सकता है। तो इसके लिए निरंतर पृथ्वी को हरा भरा बना रहना चाहिए। वन्य जीव संसाधन, मनुष्य अपनी आर्थिक आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए वन्य जीव जंतुओं को प्राचीन काल से पालता चला आ रहा है, चाहे वो खाल के लिए हो, मांस के लिए हो, ऊन के लिए हो या दुग्ध के लिए हो, और साथ में आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक संख्या में पशुओं को पालने के लिए हो, तो उसके लिए वह वन्य जीव पर निर्भर रहा है प्राचीन काल से, और यह मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है। भारत का जो जलीय क्षेत्र है, क्योंकि तीनों ओर सागर से घिरा है, तो उसके अंतर्गत जलीय संसाधन आते हैं, जिसमें मछलियां हैं, जो समुद्र में पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, उनका उपयोग तटीय क्षेत्र के लोग करते हैं और उससे अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भी वन्य जीव पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर अधिक ठंड पड़ती है, जिस कारण से वहां का जो भी मनुष्य है वो भोजन के लिए
वन्य जीवों पर निर्भर रहता है। समतल मैदान है, वहाँ कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता है और मनुष्य क्योंकि सर्वाहारी प्राणी है जिस कारण से वन्य जीवों पर निर्भर करता है। तो वन्य जीव संसाधन और वनस्पति संसाधन मिलकर के जैव संसाधन का निर्माण करते हैं जो मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। मानवीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिनका उपयोग मानव ने अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए किया है, वे मानवीय संसाधन कहलाते हैं और अपने जीवन को गति प्रदान करने के लिए तथा वस्तुओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तकनीकी तौर पर उनको विकसित किया है, तो वे मानवीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि हमने टेलीफोन इजाद किया है तो हम एक दूसरे से बात करते हैं, वो मानवीय संसाधन है। यातायात के जो साधन है वे मानवीय संसाधन है और उद्योगों की स्थापना की है, वे मानवीय संसाधन है। इसके दो भाग हैं, संरचनाएं एवं संस्थान, मात्रा एवं गुणवत्ता। संरचना एवं संस्थान मानवीय कुशलता को बढ़ाने के लिए ऐसे क्षेत्र हैं जिससे उच्च तकनीक की कुशलता वाले व्यक्तियों को प्राप्त किया जाता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए और अधिक वस्तुओं की उपयोगिता को बढ़ाते हैं। इसमें तकनीकी संस्थान होते हैं, जैसे हम लोग इंजीनियरिंग करते हैं, जिसे बीटेक कहते हैं, आईआईटी है और इसके अलावा जो शिक्षण संस्थाएं हैं जो मनुष्य की कार्यकुशलता में वृद्धि करती हैं और जिससे वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है, उसकी गुणवत्ता बढ़ती है, तो उसके लिए संरचनात्मक संस्थाएं जो हैं वे बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दूसरा है मात्रा एवं गुणवत्ता। हम निरंतर देखते हैं कि चाहे वस्त्र का हो, चाहे खाद्यान्न पदार्थ हो, अनेक प्रकार की वस्तुएं निरंतर बाजार में नई नई आती रहती हैं, जिनकी मात्रा भी व्यवस्थित होती जाती है और साथ ही साथ वस्तु की गुणवत्ता में निरंतर परिवर्तन आता रहता है। तो ऐसे संसाधन इसलिए विकसित किए जाते हैं क्योंकि इनका आर्थिक क्षेत्र में और व्यापार में विशेष महत्व होता है, क्योंकि तकनीकी ज्ञान के बिना मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाया नहीं जा सकता है। निरंतर जब हम शिक्षण संस्थानों पर अपना फोकस रखेंगे, तकनीकी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेंगे, अनुसंधान केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो उससे हमारी कृषि की उत्पादकता को भी बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों की उत्पादन क्षमता को बढ़ावा मिलेगा, साथ में स्वास्थ्य की जो समस्याएं आ रही हैं उनमें हमको बढ़ावा मिलेगा, हमारा स्वास्थ्य उत्तम होगा। ये जो अन्य आवश्यकताएं हैं ये सभी मानव के द्वारा निर्मित की गई हैं। यातायात के संसाधन हो, चाहे वो तकनीकी तौर पर, चाहे जो हम एक देश से दूसरे देश को बात करते हैं वो हो, ये सब चीजें मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नमस्ते, आज इतना ही पर्याप्त है।